आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एक बेहद दुखद विमान हादसे के बारे में। जी। ये 12 जून 2025 की बात है। हम्म। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के मतलब कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, काफी आधुनिक विमान माना जाता है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना, शुरुआती जांच और जो भी रिएक्शंस आए उन पर जानकारी देते हैं। जी। आज कोशिश करेंगे कि इन तथ्यों को समझें और इनका मतलब क्या है। जी। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। एकदम नया विमान, एक रूटीन फ्लाइट थी जी। और फिर इतनी बड़ी तबाही। हाँ बिल्कुल। विमान में 242 लोग थे। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या था असल में हमारे स्रोतों के हिसाब से। हाँ, तो जैसा आपने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के फौरन बाद ही ये हादसा हुआ। ओके। सूत्रों के मुताबिक विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो खैर दिल दहलाने वाले हैं। विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई। 240, बाप रे। इतना ही नहीं, जहां विमान गिरा मतलब जमीन पर, वहां भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। वो तो ग्राउंड पर भी कैजुअलिटीज हुई। हाँ, काफी काफी बड़ा हादसा था ये। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी त्रासदी। लेकिन इसी में एक अविश्वसनीय बात भी है। एक व्यक्ति बच गया। हाँ, ये बिल्कुल सच है। विश्वश कुमार रमेश एक ब्रिटिश नागरिक है। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है इतने बड़े हादसे में। सही में ये असाधारण बात है। अच्छा, अब अगर जांच की बात करें, हाँ, जांच का क्या स्टेटस है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA उन्होंने जांच शुरू कर दी है। जी। और अच्छी खबर ये है कि विमान के ब्लैक बॉक्स वो मिल गए हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं? ये तो बहुत जरूरी होता है जांच के लिए। हाँ बिल्कुल। इसमें असल में 2 रिकॉर्डर होते हैं। एक फ्लाइट का डेटा रखता है, दूसरा कॉकपिट की आवाजें। इनसे ही पता चलेगा कि हुआ क्या था असल में। तो शुरुआती तौर पे क्या लग रहा है? मतलब कोई अंदाजा? सूत्रों में कुछ कहा गया है? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स जो है वो इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रही हैं। इंजन फेलियर? हाँ, एक थियरी ये भी चल रही है कि शायद किसी पक्षी के टकराने से, बर्ड स्ट्राइक जिसे कहते हैं, उससे दोनों इंजन फेल हो गए हों। दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक से? हाँ, ये एक संभावना बताई जा रही है। कितना संभव है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन इसी वजह से DGCA ने फौरन एक्शन लिया है। क्या एक्शन? उन्होंने इसी तरह के जो दूसरे बोइंग विमान हैं, उनकी तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। मतलब क्या ये इस तरफ इशारा है कि शायद कोई खास किस्म की दिक्कत हो सकती है इन इंजनों में? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। देखिए, सूत्रों के मुताबिक भी 2 इंजन का एक साथ फेल होना, वो भी बर्ड स्ट्राइक से, ये बहुत ही रेयर माना जाता है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। इंजन सर्टिफिकेशन के मानक काफी कड़े होते हैं। वो आमतौर पर एक इंजन में ऐसी दिक्कत झेलने लायक बनाए जाते हैं। तो फिर तो जांच इसी पर फोकस करेगी कि क्या ये कोई बहुत ही असामान्य किस्म का बर्ड स्ट्राइक था या फिर कोई और तकनीकी गड़बड़ी थी। और ये जो दूसरे विमानों की जांच हो रही है वो इसी शक को मजबूत करती है कि शायद उस फ्लीट के इंजन या उनके रखरखाव में कोई पैटर्न देखा जा रहा हो। तो ब्लैक बॉक्स का डेटा यहाँ बहुत जरूरी हो जाएगा। निर्णायक होगा। उससे पता चलेगा इंजन कब और कैसे फेल हुए, पायलट्स ने क्या किया। और हादसे वाली जगह का क्या मंजर था? सूत्रों में कुछ बताया गया इसके बारे में? हाँ, जो ब्यौरा है वो बहुत ही भयानक है। विमान गिरा अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के पास। मेडिकल कॉलेज के पास? जी हाँ, और विमान के हिस्से पास के हॉस्टल की बिल्डिंग में घुस गए। ओह माय गॉड। चारों तरफ मलबा, जली हुई लाशें, वो मंजिर मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल है। समझ सकता हूँ, बहुत ही भयावह। जाहिर है इस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी। हाँ बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शब्दों से परे हृदय विदारक कहा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उन्होंने भी गहरी संवेदना जताई, खासकर क्योंकि कई ब्रिटिश नागरिक थे विमान में। हाँ, वो जो अकेले बचने वाले थे वो भी ब्रिटिश नागरिक हैं। जी, और एयर इंडिया ने भी फौरन एक इमरजेंसी सेंटर बनाया है परिवारों की मदद के लिए। इसका असर वाकई पूरी दुनिया में महसूस किया गया है। तो अगर हम इन सारी जानकारी को एक साथ रखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? संक्षेप में कहें तो ये हाल के सालों की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। विमान में 241 लोग और जमीन पर 38 लोग, कुल मिलाकर बहुत जानें गईं। हाँ। जांच चल रही है। शुरुआती शक इंजन फेलियर पर है, शायद बर्ड स्ट्राइक की वजह से। ब्लैक बॉक्स का डेटा बहुत अहम होगा और इसने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। सबसे अहम बात यही है,
इसने आधुनिक विमानों, खासकर 787 जैसे एडवांस्ड विमानों की सुरक्षा और जो मौजूदा प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वाकई एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसने न सिर्फ जानें ली